हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम क्लास 8 में साइंस में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, कोल एंड पेट्रोलियम। इसका हमने पहले डिस्कशन तो कर लिया था चैप्टर का, परंतु आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज और एसओएफ के क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप इसका ऑर्डर बताना है आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। हमने किया था फ्रैक्शनेटिंग टावर। टावर में सबसे ऊपर कौन था? एलपीजी। एलपीजी के बाद में क्या आया है यहाँ पर? पेट्रोलियम गैस यानी पेट्रोल। पेट्रोल के बाद क्या आया यहाँ पर? नेफ्था। नेफ्था के बाद क्या आएगा यहाँ पर? केरोसिन। केरोसिन के बाद डीजल, और डीजल के बाद फ्यूल ऑयल, और फ्यूल ऑयल के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, और उसके बाद में रेजिड्यू, है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? रेजिड्यू। इनमें इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। और इस यहां से जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट। तो आप देखिए कौन सा है। सबसे पहले नेफ्था, पेट्रोल, पेट्रोल, नेफ्था, फिर केरोसिन, और फिर आपके पास फ्यूल ऑयल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी सही है। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? कोक एंड कोल आर टू नेम्स ऑफ सेम सब्सटेंस। बिल्कुल इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। सेम नहीं है। कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब हमें कोक मिलता है, तो ये गलत हो गया। मीथेन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ कोल। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल गैस हैज 60% मीथेन। बिल्कुल सही है। हाईएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंसेस एट द बॉटम ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बिल्कुल सही है। तो ओनली यहाँ पर सही कौन सा हो गया? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कोक एंड कोल आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम सब्सटेंस। बिल्कुल इनकरेक्ट है। मिथेन इज रिलीज ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ कोल। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल गैस है 60% मीथेन। नो, 90% मीथेन रखता है। हाईएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंसेस एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यानी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है आपको, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट और थर्ड, अगर करेक्ट पूछता तो सेकंड एंड फोर्थ आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट 3 सब्सटेंसेस इज गिवन। एक्स टफ है, पोरस है, ब्लैक सब्सटेंस है। वाई ब्लैक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल, एंड जेड इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखनी है? टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये क्या होता है? कोक। अनप्लीजेंट स्मेल किसकी होती है? कोल तार की होती है। और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक, तो इसमें क्या आएगा? कोल गैस और अमोनिकल लिक्विड दोनों ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास कोक, कोलतार एंड कोल गैस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन वाटर गैस। वाटर गैस देखिए क्या होती है? CO प्लस H2, दोनों 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, while demonstrating the nature of various chemicals, Mr. Khanna, a science teacher, took some sugar and added concentrated H2SO4 to it. Immediately sugar was converted a black mass. Which of the following correct regarding this activity? शुगर क्या होता है? हमारे खाने वाली चीनी ये होती है C12H22O11, दैट इज द सुक्रोज। इसे बोलते हैं हम टेबल शुगर, इसे ही बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर। कई नाम है इसके। और इसे ही क्या बोला जाता है? केन शुगर। गन्ने से यही बनती है।
और इसने क्या किया, खन्ना सर ने यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो ये जल गया, जल गया तो इसको क्या मिला, 12 कार्बन। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। और क्या मिलेगा यहाँ पर, H2O मिलेगा, कितना, 11 H2O मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, करेक्ट बताना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेट द शुगर, बिल्कुल करेक्ट है। ब्लैक मास इज फॉर्म्ड, यस दिस इज द ब्लैक मास, black mass is formed is called sugar charcoal, black mass obtained is purest form of amorphous carbon, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, all of these। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, read the given passage and fill in the blanks by selecting the correct option। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखा है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही है वो बताना है। Fractional distillation of crude oil in a refinery yield many useful components. For example, it is used in automobile industry। कौन सा ऐसा है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है, डीजल भी है, और देखिए फ्यूल ऑयल, बिटुमेन, केरोसिन, तो यहाँ पे डीजल यही सही बैठ रहा है। इट इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग के लिए फ्यूल ऑयल काम में लेंगे हम यहाँ पर। आगे देखो, इट इज यूज्ड इन रोड सरफेसिंग, बिटुमेन काम में लेंगे, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल, अब बंद कर दिया है, पहले काम में लेते थे, केरोसिन ऑयल बहुत काम में लिया जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में फर्स्ट टाइम जब आई थी तब ये चीज पे बैन हुआ था, केरोसिन पे, और फर्स्ट स्टेट हरियाणा था जिसने कि केरोसिन सबसे पहले कहा हमारे यहाँ यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, मैच ऑफ कॉलम 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन। आपको मैचअप बताना है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या यूज होगा, कोल का क्या यूज है, कोल, कोक, बिटुमेन एंड क्रूड ऑयल, यहाँ पे 5 चीजें दे रखी है। पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक और मैटर, रेस्टरेटिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये तो सीधा सही है, कोक आपको किससे मिलेगा, इसी से मिलेगा, है ना। और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ये हो गया। नाउ लिक्विफाइड पेट्रो फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, कार्बोनाइजेशन और ब्लैक गोल्ड, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोल का, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए, क्यू का सेकेंड, क्यू का सेकेंड एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्यू का सेकेंड, पी का फोर्थ, बिल्कुल सही है, पी का फोर्थ कार्बोनाइजेशन, और क्यू का सेकेंड हो गया डिस्टिलेटेड डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोक बनेगा। बिटुमेन, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बिटुमेन का यूज, बिटुमेन का यूज कहाँ किया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर, यानी ये चीज यहां से हटाएं, देखिए ये चीज मैच हो रही है। कोक कैसे बनाएंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोल का क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनाइजेशन होता है यहाँ पर, और विटामिन किसके काम में लिया जाएगा, पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, और क्रूड ऑयल लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम का ही लिक्विडिफाइड फॉर्म है, पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। नाउ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। पेट्रोल कंडेंसेस नियर एट द टॉप ऑफ द कॉलम, बिल्कुल सही है, एज कंपेयर टू डीजल। पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल, देखिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है देन डीजल। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ कोल गैस। कोल गैस का कंपोजिशन कौन सा होता है, हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा और इथेन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्यू सबस्टेंसेस आर गिवन इन द बॉक्स,
graphite, lamp black, coke, coal, fullerene, sugar, charcoal, gas, carbon, and wood, charcoal, and diamond. Identify the total number of amorphous form of carbon among the given list. तो देखिए यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा देखिए ग्रेफाइट नहीं है, लैम्प ब्लैक होगा, कोक, कोल, फुलरीन, शुगर, चारकोल होगा, और गैस कार्बन होगा, वुड, चारकोल होगा 4, और कोक होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे कोक भी होगा जो लकड़ी से बनता है वो 5। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कितने होंगे, 5 होंगे। एमोर्फस फॉर्म होगा किसका, कार्बन। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द गिवन सबस्टेंस। बिल्कुल ये 5 है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेम चीज है यहाँ पे, एक्स वाई जेड दे रखा है। एक्स इज फॉसिल फ्यूल, एक्स बताना है। फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है, पेट्रोलियम और कोल, यानी ये तो खत्म, ये ऑप्शन गया। नाउ इट अकर्स डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ among fossil fuel, y is found above x, यानी कोल भी गया। पेट्रोलियम के ऊपर क्या मिलती है आपको, नेचुरल गैस होती है, यानी ये दोनों सही है। आगे देखो, एक्स एंड इट इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट, किस, ये थर्ड आना चाहिए, बाय द प्रोसेस ऑफ थर्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी ये दोनों ही यहाँ पे सही है। व्हेन सेकंड इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनेटेड कॉलम, सेकंड मीन्स यहाँ पे पेट्रोलियम, सेकंड नहीं फर्स्ट होना चाहिए। व्हेन फर्स्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रोडक्ट such as third and fourth are collected at the different temperature range. The special grade third is used and activated fuel in aeroplanes में है तो मतलब केरोसिन। तो ऑप्शन नंबर केरोसिन या डीजल क्या यूज करेंगे, एविएशन फ्यूल इन एरोप्लेन्स में एविएशन फ्यूल में आपके क्या यूज किया जाएगा, जेट इंजन के अंदर केरोसिन यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीजल का यूज हेवी व्हीकल्स के अंदर होता है, पेट्रोल का लाइट व्हीकल्स के अंदर होता है, और एविएशन में केरोसिन का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पी इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, नेचुरल गैस, तो ये तो है ही नहीं फॉसिल फ्यूल। आगे देखो, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म, यानी पेट्रोलियम ही है। नाउ ऑफ ईयर्स एगो, क्यू इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पी। पी का मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन होता है यहाँ पर। आगे देखिए, P is also used as a source of gas R, which is further used in the manufacture of nitrogen fertilizer, and P is a form of S is used as a fuel in vehicle. Vehicle के अंदर देखिए यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे vehicle के अंदर कौन सा यूज करते हैं हम, यहाँ पे LPG यूज नहीं करते हैं, vehicle में हम यूज करते हैं CNG, तो मतलब LPG ये वाला तो होगा ही नहीं। P in the form of S हमारे पास क्या होगा, या तो CNG होगा, है ना। LPG तो हम क्या होता है, खाने के लिए काम में लेते हैं। आगे देखो, दोबारा से पढ़ते हैं, P is a fossil fuel। P हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल है। P हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, मतलब ये दो तो देखना ही नहीं है मेरे को, इन कोल गैस और नेचुरल गैस। कोल गैस तो ऑप्शन ही हट जाएगा, कोल गैस चलो कोल से तो मिल ही रहा है, सारे ही ऐसे ही ऑप्शन है, तो ये दोनों देख लेते हैं। आगे, marine organism that lived millions of years ago, Q is the major component of P। Q is the हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, मीथेन होता है मेजर कंपोनेंट इसका, नेचुरल गैस का। और फिर इसके बाद
ये सही है। P is also used as source of gas R. गैस R का कोल गैस से नेचुरल गैस नहीं, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बन सकती है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। एंड P इज द फॉर्म ऑफ S इज यूज्ड इन व्हीकल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। और जो क्या है, नेचुरल गैस, मीथेन, हाइड्रोजन एंड सीएनजी। यहां से देखिए बात पकड़ में आएगी। व्हीकल्स के अंदर एलपीजी यूज नहीं करेंगे तो इसे कट कर दो, सीएनजी में ऑप्शन चेक करते हुए आगे बढ़ो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, अ फॉसिल फ्यूल हिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और किसकी तरह यूज में लेना है, यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रियल फ्यूल, ट्रेडिशनली यूज फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना है। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, कोल। तो कोल कोल कोल, यानी ये वाला ऑप्शन देखेंगे। यूज्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट, कोक यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर कोल गैस यूज करते हैं, और मेटलिंग रोड में कोल तार यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ ब्लैक शू पॉलिश हैज अ ऑयली फील बिकॉज, ब्लैक शू पॉलिश में ऑयली फील होता है, क्यों होता है, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड चारकोल पाउडर, नो चार, ये तो बात नहीं है। इट इज अ फॉर्म ऑफ गैस कार्बन, गैस कार्बन भी नहीं होगा। इट कंटेन्स लिक्विफाइड वेपर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है। शू पॉलिश में यही होता है, लिक्विफाइड वेपर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर, नो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सबस्टेंस एक्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। एक एक्स सबस्टेंस है जो कि जिसका यूज कहाँ किया जाता है, बहुत छोटे स्केल पर। अगर मुझे मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना है तो उसमें करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिओड्रेंट एंड डिसइंफेक्टेंट एंड इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। आइडेंटिफाई एक्स, एक ही चीज है, गन पाउडर में यहाँ पे हम वुड चारकोल का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, अचीवर्स सेक्शन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। बर्नर दिया है, पाउडर्ड कोल दिया है, टर्निंग इनटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, कोक। बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पे वाटर में अमोनिकल लिक्वर होगा, वाई कोल तार होगा, जेड कोल गैस होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोक बनेगा, और ये क्या हो जाएगी, कोल गैस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल तार हो जाएगा। एक्स कोक, कोक, बी जेड कोल गैस, और वाई कोक, कोल तार, कोल गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ फ्यू गैसेस आर लिस्टेड इन गिवन बॉक्स, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेट्रोलियम गैस, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आपको सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। एलपीजी इज मिक्सचर ऑफ थर्ड ब्यूटेन एंड प्रोपेन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन, यानी यहाँ फर्स्ट नहीं, यहाँ फर्स्ट नहीं है, दो तो कैंसिल हो गई। नाउ प्रोड्यूसर गैस कंटेन्स सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सिक्स्थ में मेरे पास क्या है, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही है। सेकंड यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, ये ही सही होगा, सेकंड यहाँ पे है। फर्स्ट, सेवेंथ एंड एट्थ, फर्स्ट यानी मीथेन, सेवेंथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कोल गैस, बिल्कुल सही है ये। फिफ्थ इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम इन रॉक डिपॉजिट्स, फिफ्थ क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिफ्थ इज फाउंड, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये रॉक डिपॉजिट्स में एलपीजी मिलेगी, यहाँ पर ये नहीं मिल, ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट। फर्स्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है, 90% होता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ, ये करेक्ट है, और फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, अ फ्यू सबस्टेंस आर ग्रुप्ड टुगेदर एज डीजल, रोक, कोल तार, कोल गैस।
Group 2 natural gas, coal, hydrogen and petroleum. Group 3 anthracite, peat, lignite, bituminous. Select the odd one out in these. आपको यहाँ पे odd one बताना है, odd one out करना है। तो फर्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 1 में डीजल, कोक, कोलतार, कोल गैस। ऑब्वियस है डीजल होगा, तो एक ही जगह आ रहा है तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रोजन एंड पेट्रोलियम। देखिए नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम ये तीनों कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल है, और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑड वन हो गया। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट एंड बिटुमिन। देखिए बिटुमिनस होता ना तो ये कोल का एक टाइप हो जाता है। बिटुमिन क्या होता है, कोल तार, जो ये पेट्रोलियम में जो रेजिड्यू बचता है वो बिटुमिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, W, X, Y, Z आर रिस्पेक्टिवली। कोल से आपने और स्टडी द गिवन चार्ट। कोल का आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया या कोल है। W क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर, कंटेन 60% कार्बन। ये क्या होगा, पीट। एक ही ऑप्शन है डी। आगे देखिए, डिसइंटीग्रेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड 60 to 70% कार्बन, बिल्कुल सही है लिग्नाइट। ब्लैक एंड लश्रस होता है, 80% कार्बन होता है, 90% तक होता है। बिटुमिनस एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहता है, कॉलम फर्स्ट पोरस, ब्लैक एंड सॉलिड। एक तरफ आपको ये दे रखा है, फिर दूसरी तरफ यूज है फॉर मेकिंग ब्लैक कार्बन पेपर पाउडर, ब्लैक सबस्टेंस हैविंग वेलवेट टच, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। अब आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज में लेते हैं हम। तो देखिए पोरस, ब्लैक एंड सॉलिड है, तो यूज इन गैस मास्क, बिल्कुल सही है, तभी तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ पाउडर, पाउडरी होता है, ब्लैक सबस्टेंस होता है, हैविंग वेलवेट टच। तो वेलवेट टच तो आपको देखिए कैसा, अगर ब्लैक आपको पेपर मिल जाए और कार्बन पेपर मिल जाए तो आपको वेलवेटी टच होता है। तो ये यहाँ पर क्यू का फर्स्ट, देखिए पी का थर्ड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आर देखिए, डल ग्रे कलर होता है और इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ग्रेइश ब्लैक सॉलिड सबस्टेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑयल, सॉरी कोल। तो यहाँ पर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ग्रेइश ब्लैक सॉलिड सबस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। तो ये तो अच्छा, ब्लैक सॉलिड सबस्टेंस जो होता है डिस्ट्रक्ट, कोक का यूज कहाँ करते हैं हम, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यही आ रहा है। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कुछ एसओएफ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। देखिए अचीवर्स के हमने क्वेश्चन किए, तो इन क्वेश्चंस को करने से आपको ये भी पता चलेगा कि हमें कितना अच्छे से समझ आया ये चैप्टर। एसओएफ के क्वेश्चन देख, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व द गिवन फिगर इफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डायग्राम दे रखा है, इसमें बर्नर है, वाटर कंडेंसर है, डिस्टिलेशन apparatus है ना। तो ये वाटर, आपको पता ही ये क्या हो गया, कोक। यहाँ पे रेजिड्यू जो बचेगा, यहाँ पे क्या आएगी, कोल गैस, यहाँ पे क्या आएगा, कोल तार। ये तीन चीजें, और इसमें अमोनिकर लिकर होता है। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। जेड, जेड कौन है, ये जेड इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बिल्कुल सही है, पर हमें तो इनकरेक्ट बताना है। एक्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, एक्स, बिल्कुल ये भी बात सही है। वाई इज टफ एंड पोरस, ये गलत है। and it is used in manufacturing of producer gas and water gas, why ये incorrect है, none of these। तो यहाँ पे क्या incorrect आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो incorrect है। Now question number second, study the given figure carefully and select the incorrect statement। again incorrect, incorrect statement बताना है।
अब देखिए यहाँ पे PQRS, इस क्या दे रहा है, Q हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, P का, है ना, तो ये तो गलती हो गया। R हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन S, R का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा देन S, एंड R इज यूज फॉर जेट इंजन, नो, हायर तो है नहीं, ऊपर जाने पे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, अगर इन दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो। और ये क्या कह रहा है, आर हैज हायर बॉइलिंग, यानी गलत। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्यू का कम है इससे, आर से, और आर का ज्यादा है एस से, ये भी गलत है ना, आर एस फिर टी और ज्यादा, ये सही है, तो इसने तो गलत स्टेटमेंट दे दिया, ये भी गलत है। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस इज मोर देन टी, ये भी गलत हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एस का ज्यादा नहीं होता, कम होगा, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड फिफ्थ तो आया ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं आया, चलिए फिफ्थ तो है ही नहीं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सारे ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, गलत। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, दिए हुए हैं और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। क्या है यहाँ पर, द केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोल आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, तो यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है, पेट्रोल खाली पेट्रोल का जो सबस्टांस होता है वो नहीं पेट्रोकेमिकल कहलाते। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए यहाँ पर गलत, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज अ टाइप ऑफ कोल हैज हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, एंथ्रासाइट, यानी ये गया इन दोनों में से चलेगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होता है, ये सही है। इट इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, लैम्प ब्लैक जिसे काजल बोलते हैं, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस सेकेंड, बिल्कुल सही है, कार्बोनाइजेशन यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस से ही ये बनता है, एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस which is a mixture of कार्बन मोनोऑक्साइड, आया नहीं है ये, CO एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, ये रिजर्वायर रॉक है, इम्परवियस रॉक होती है, रॉक्स है ये, सबसे नीचे वाटर होगा और यहाँ पे ऑयल होगा और यहाँ पे गैस होगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, केरोसिन ऑब्टेन्ड ऑन रिफाइनिंग द ऑयल फाउंड इन लेयर 3, लेयर 3 में वाटर है, इनकरेक्ट हो गया। पेट्रोल लेयर 3 नहीं आएगा, लेयर कितना आना चाहिए यहाँ पे 2। पेट्रोल ऑब्टेन्ड ऑन रिफाइनिंग ऑफ द ऑयल फाउंड इन लेयर 2, बिल्कुल सही है, एंड इट इज यूज्ड और ड्राई क्लीन, ये सही स्टेटमेंट है। कोल tar ऑब्टेन ऑन रिफाइनिंग द ऑयल फाउंड इन लेयर 1, कोल tar लेयर 1 में नहीं मिलेगा। LPG ऑब्टेन ऑन रिफाइनिंग द ऑयल फाउंड इन लेयर 3 इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री, LPG तो घरों में काम में लेते हैं और इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात लेयर 3 नहीं आएगा, लेयर कितना आना चाहिए 2, ये तो पूरा ही स्टेटमेंट गलत है। आपसे इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया सही। तो देखा हमने आज कितने इसके कोल एंड पेट्रोलियम के एक्सरसाइज के, अचीवर्स के और SOF के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।